Good morning to all of you. Today we are discussing about the determination of molecular formula and empirical formula. जो आज का हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली हम न्यूमेरिकल पार्ट्स देखने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल पार्ट्स कौन से बेसिस पे? दिस न्यूमेरिकल पार्ट्स इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड न्यूमेरिकल एम्पिरिकल फार्मूला. कौन सा पार्ट है वो? एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे फाइंड आउट किया जाता है एंड मोलिकुलर फार्मूला को कैसे फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग द परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट. किसका यूज़ करना है हमें यहाँ पे? परसेंट कंपोजिशन. तो इसके लिए जो पार्ट आता है पर्टिकुलरली वो पार्ट कौन सा होता है इम्पोर्टेंट? वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा, आपको तो मोल पता होने चाहिए. मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड द मोल. अगर नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं तो किस तरह से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं? 44 ग्राम CO2 के अंदर कितने मोल्स होते, या तो 72 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स होते, ये वाला पार्ट आपको अगर पता होगा देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. तो लेट्स स्टार्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय यूजिंग द परसेंट कंपोजिशन. तो देखो स्टूडेंट, आज हमारा जो पार्ट है यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले, हमने पहले एक पार्ट डिस्कस किया है इसके ऊपर, वो पार्ट था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑलरेडी डिस्कस द मॉलिक्यूलर फार्मूला. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द फार्मूला विच इंडिकेट, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम. एक कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, एक्चुअल एटम. जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल अगर लेते तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये एक्चुअल एटम्स है उसके अंदर. जैसे कि CO2 लेते, कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है, एक्चुअल एटम्स है उसके अंदर, ऑक्सीजन के 2 एटम, कार्बन का 1 एटम. तो इस तरह से जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है उस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक पार्ट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू R इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. मतलब जब तक हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता नहीं होता है तब तक हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. जब हमें यह पता होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला तब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. उसके साथ साथ देखो R क्या होता है यहाँ पे? R इज अ फैक्टर, रेशो फैक्टर. ये किसका रेशो है? इट इज द रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू द एम्पिरिकल मास. किसका रेशो है ये? मॉलिक्यूलर मास टू द एम्पिरिकल मास. मतलब मॉलिक्यूलर मास जो भी कंपाउंड गिवन है उसके मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा? हमारा R होगा. क्या होगा? R. उसके साथ हमने एक पार्ट डिस्कस किया था कि परसेंट कंपोजिशन क्या होता है एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है. तो आज कल हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट कंपोजिशन एटम का हो सकता है. जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हमने एग्जांपल डिस्कस किया था. कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन का परसेंट कंपोजिशन कितना होता है? 40% होता है. अगर वही हम ऑक्सीजन के लिए कंसीडर करते हैं तो कितने ऑक्सीजन होते हैं यहाँ पे? देयर इज ऑक्सीजन इज, कितने होते हैं ऑक्सीजन? 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं. और 3 एटम का अगर मोलिकुलर मास देखते हैं हम तो कितना आता है? 16 3 48. तो 48% कंपोजिशन कंटेंट कर रहा है और रिमेनिंग बचा हुआ कंपोजिशन किसका होगा यहाँ पे? 12% ऑफ कार्बन. क्या होगा यहाँ पे? 12% ऑफ कार्बन. तो वो वाले पार्ट के साथ हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है इसका हमने एक पार्ट देखा था. कौन सा पार्ट देखा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू एम्पिरिकल फॉर्मूला. रेशो, सिंपलेस्ट रेशो के अंदर कन्वर्ट करना होता है. जितने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को क्या करना होता है? एक सिंपल नंबर से डिवाइड करना होता है. जो सिंपल नंबर होगा तो उससे क्या मिलेगा? हमें एक सिंपलेस्ट रेशो मिलेगा. क्या मिलेगा यहाँ पे? सिंपलेस्ट रेशो एंड वी विल गेट एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलता है. तो ये कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में कुछ केस था और ये हमारे एग्जांपल्स थे. आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले न्यूमेरिकल केस. और वो न्यूमेरिकल केस है हमारा पहला. देखो यहाँ पे कुछ केस गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास. क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितना कंटेन कर रहा है यहाँ पे? 4.07%. उसके बाद में 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन. कितना है? 71.65% क्लोरीन बाय मास. अकॉर्डिंग टू मास गिवन है यहाँ पे कि बाय मास. एक कंपाउंड के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है तो कितना परसेंट प्रेजेंट है? 71.65%.
ये कंपोजिशन है, किसका कंपोजिशन हुआ ये कंपोजिशन हुआ क्लोरीन का। किसमें हुआ ये कंपोजिशन क्लोरीन का? इट इज प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई कंपाउंड हो सकता है यहाँ पे, देखो इट्स मोलार मास इज, इसका मोलार मास क्या है 98.96 ग्राम। कितना है यहाँ पे 98.96 ग्राम क्या है यहाँ पे मोलार मास है। और उसके बाद में जो भी पार्ट गिवन है व्हाट इज द इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमें क्या पूछा है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है। और कुछ एटॉमिक मासेस गिवन है, एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, जो आपको पता होता है वो वाला पार्ट यहाँ पे गिवन है रिस्पेक्टिवली। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद में हमें मोलिकुलर फॉर्मूला पता चल जाता है। यहाँ पे पहला केस क्या है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है इसका, क्या फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन है हमारा ये। तो सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिखेंगे, परसेंट कंपोजिशन, लेट्स चेक द टोटल परसेंट कंपोजिशन। हमें क्या करना है इसका टोटल कंपोजिशन चेक करना है। हमारे पास गिवन पार्ट क्या है, तो हम यहाँ पे गिवन पार्ट मेंशन कर सकते हैं। गिवन, व्हाट इज द गिवन थिंग हियर, परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे लिखेंगे परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन कितना गिवन है यहाँ पे 4.07%। इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होता है, इसके इक्विवेलेंट ही होता है। तो सबसे पहले ठीक है इसका परसेंट कंपोजिशन ले लिया हमने। तो सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्या है यहाँ पे हमारे पास परसेंट कंपोजिशन ऑफ, परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंट कंपोजिशन गिवन है, कितना है ये 71.65, सॉरी यार 24, वो मैंने इसका लिख दिया ना, क्लोरीन का लिख दिया। कितना है यहाँ पे 24.27%। और उसके बाद में किसका गिवन है परसेंट कंपोजिशन ऑफ, परसेंट कंपोजिशन ऑफ, किसका परसेंट कंपोजिशन गिवन है यहाँ पे क्लोरीन का परसेंट कंपोजिशन गिवन है। तो यहाँ पे कितना गिवन है क्लोरीन का 71.65%। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, लेट्स चेक द टोटल कंपोजिशन, लेट्स चेक टोटल कंपोजिशन। ये 100% आता है या नहीं आता ये चेक करना है। तो क्या होगा यहाँ पे 7 + 7 + 5 कितना आता है 19, 1 कैरी, 0 + 2 + 6 + 1 9, टिम्बू टिम्बू टिम्बू, तो टिम्बू यहाँ पे क्या होगा एज इट इज आएगा। 4 + 4 + 1 अगेन 9, 2 + 7 9, मतलब ये परसेंट क्या आता है 99.99% इज देयर, इज अप्रोक्सीमेटली हम कंसिडर करेंगे इसे 100%। क्या कंसिडर करेंगे हम इसे 100%। हमें अभी क्या निकालना है, देखो परसेंट कंपोजिशन जो गिवन है इससे हमें मास निकालना है। क्या निकालना है इसका मास, कितना ग्राम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन है तो अभी परसेंट कंपोजिशन में था, अभी कितना ग्राम हो सकता है, हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा, ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो टोटल परसेंट इसका कितना है 4.07% ऑफ 100%। क्या होगा मास ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन 4.07% ऑफ किसके टोटल परसेंट कितना है 100%, ये है ना हमारे पास 100। तो यहां पे क्या आएगा मास अगर हम लेते तो 100, तो यहाँ पे क्या होगा 4.07 अपॉन 100% को चेंज किया, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद में क्या होगा यहाँ पे 100 100 गेट कैंसिल, और आंसर क्या होगा यहाँ पे 0.7 ग्राम। कितना आएगा ये ग्राम के अंदर
4.07 ग्राम। तो हमें जो परसेंट कंपोजिशन गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे कितने मोल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल आपको मिल गए तो यू कैन गेट द आंसर। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका निकाल लिया। अभी आपको एक बार याद रखना है, जितने भी परसेंट कंपोजिशन होते हैं ना वो इक्विवेलेंट होते हैं ग्राम के। किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ग्राम के। हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.07 ग्राम, ये इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि ओवरऑल परसेंट जो निकलता है वो कितना होगा, 100% ही होगा। तो जो भी दिया है वो डायरेक्टली, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड के लिए क्या होगा, देयरफॉर परसेंट कंपोजिशन किसका होगा, अभी लिखेंगे हम मास ऑफ सेकंड कौन सा है हमारे पास, बताओ आप, कार्बन का क्या होगा अभी विदाउट सॉल्विंग, क्या होगा यहाँ पे 24.27 ग्राम, और बचा हुआ कौन है हमारे पास, मास ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होगा 71.65 ग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, इसका मास निकाल लिया। अब डायरेक्टली मास निकाल सकते हो, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेटली 24.27 ग्राम, और ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 71.65 ग्राम। इतना मास इसके कंपोजिशन में है, एक कंपाउंड है, ये मास कंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन का इतना मास कंटेन कर रहा है, क्लोरीन का इतना है, और कार्बन का इतना है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ले आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होता है आपका मोल को फाइंड आउट करना। हाउ टू फाइंड द मोल, मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास गिवन से, कार्बन का गिवन है, कार्बन का गिवन है, हाइड्रोजन का गिवन है, क्लोरीन का गिवन है, बस आपको ये मास भी मिल गया, एटॉमिक मास भी आपके पास प्रेजेंट है। आप हर एक पार्ट के लिए क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे वी आर फाइंडिंग द, क्या फाइंड आउट करना है हमें, मोल। तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाँ, मास इन ग्राम अपॉन मोलार मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलार मास। तो देयरफॉर सबसे पहले क्या आएगा, फॉर यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद में कौन होगा, पहला हाइड्रोजन, दूसरा आएगा हमारे पास कार्बन, और तीसरा कौन होगा, क्लोरीन। इन तीनों के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, मास कितना है हाइड्रोजन का यहाँ पे 4.07 है ना गिवन, तो 4.07 डिवाइडेड बाय इसका मोलार मास कितना है 1 गिवन है 1.008, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद में सेकंड कौन सा पार्ट आता है हमारे पास, कार्बन, कार्बन का मास कितना है, तो कार्बन के लिए नंबर ऑफ मोल जो ढूंढेंगे वो कितना होगा 24 पॉइंट कितना आता है, ये कितना है हमारे पास गिवन 24.27 डिवाइडेड बाय 12 एंड एन ऑफ Cl। क्लोरीन का मोल कितना होगा यहाँ पे, क्लोरीन का मोल कितना होगा, Cl इज इक्वल टू 71.65 डिवाइडेड बाय 35.4 कितना दिया है, ठीक है 35.45, तो मैंने इसको राउंड अप कर लिया 35.5 के अंदर। आप वो लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो। इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू क्या होगी, अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 ये आएगा ना अप्रोक्सीमेटली। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके वैल्यू 12 1 12 2 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी एन ऑफ Cl इज इक्वल टू ये 1.9 के आसपास कुछ वैल्यू आती है। तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बिकम 2, क्या होगा, आप डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जो रेशो है आपका, इसके मोल रेशो क्या होते, मोल ऑफ कौन सा, हाइड्रोजन रेशो, कार्बन रेशो, क्लोरीन। तो मोल रेशो क्या है इसका, मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये रेशो कितना आ रहा है
देखो 1:2:2, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला विल बिकम H1C2 एंड Cl2। क्या बनता है इसका फॉर्मूला? H1C2Cl2। इट इज अ इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर अ गिवन कंपाउंड। ये गिवन कंपाउंड का क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। ओके, नोट डाउन दिस। फोर डिवाइडेड बाय 1 4 आएगा 1 कहाँ पे रे? मोल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे रॉन्ग हुआ ना हमारा। ये पार्ट यहाँ पे रॉन्ग हुआ है। यहाँ ये कितना आएगा? ये हमने डिवाइडेशन से नहीं किया है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या लिख दिया यहाँ पे 1। तो ये पार्ट हमारा गलत हुआ था, ये चेंज कर लो। हाँ, ये पार्ट गलत हुआ था। यहाँ पे आएंगे 4 मोल। अगर 4 आते हैं तो ये भी कितना रेशो होगा यहाँ पे 4, और ये कितना आएगा H4, क्योंकि हाइड्रोजन इतने कम नहीं हो सकते, उसमें H4 आएगा। तो ये बनेगा C2H4Cl2। क्या बनेगा ये? C4
C2H4Cl2 या H4C2Cl2। ओके, ये करेक्ट है। एम्पिरिकल फॉर्मूला फिर CH2Cl आएगा क्योंकि सिंपलेस्ट रेशो LCM 4 और 2 का 2 आएगा। कौन सा? नहीं, अभी इसमें है ना, अभी इसको भी हमें सॉल्व कर सकते हैं हम आगे, क्योंकि अभी पहले तो सॉल्व नहीं कर सकते थे ना, अभी ये सॉल्व हो सकता है, तो अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास सिर्फ मोल आ चुके हैं, इसका सिंपलेस्ट रेशो नहीं आया अभी। इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, ये चारों के चारों नंबर किससे डिवाइड, तीनों के तीनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये भी और सिंपलेस्ट में जाएगा। अब ये पार्ट देखो कैसे होगा, यहाँ पे हमें मोल ऑफ HCl इसके मिल गए, मोल ऑफ हाइड्रोजन रेस टू कार्बन रेस टू क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 4 रेस टू 2 रेस टू 2। तो इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगा, यहां पे हम निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो पहला कितना है, 4 है, दूसरा कितना है, 2 है, तीसरा कितना है, 2 है। देखो इनको क्या करना है, जो सिंपलेस्ट नंबर होता है इनसे, इनमें क्या होता है, जो सिंपलेस्ट नंबर होता है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आफ्टर डिवाइडिंग देम, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, देन यू कैन गेट द, क्या आएगा यहाँ पे, 2 रेस टू 1 रेस टू 1, क्या आएगा यहाँ पे, 2 रेस टू 1 रेस टू 1। हमारा पहला ही पार्ट यहाँ पे बायोमिस्टिकली हाइड्रोजन का जो रेशो आया था 1 आया था, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो पार्ट है ये कितना आता है, 2 रेस टू 1 रेस टू 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा फिर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, H2C1 मतलब CH2Cl, क्या होगा, CH2Cl, H2CCl, ये सिंपलेस्ट होगा अभी, क्योंकि इसके रेशो को भी आपको क्या करना है, मोल को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द टू फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला, इसके बाद में मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट किया जाता है। हो गया, और मोर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका मोबाइल, तो मोबाइल गूगल ऑन करके, नेट चलो है ना, हो गया।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे सेकंड, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन है हमारे पास अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड oxygen is analyzed and found to contain is analyzed and found to contain 69.94% iron and 30.06% oxygen. Find empirical formula of a compound. Find empirical formula of a compound. कंपाउंड का empirical formula फाइंड आउट करना है. एटॉमिक मासेस क्या है इसके, एटॉमिक मास, Fe मतलब आयरन का जो एटॉमिक मास गिवन है वो है 55.85 एंड ऑक्सीजन का है 16. तो हमें ये वाला पार्ट यूज करके यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वी आर फाइंडिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. क्या फाइंड आउट करना है हमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो क्वेश्चन देखो क्या है, सबसे पहले एक कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है, आयरन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है. किससे बना हुआ है, आयरन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है. और इसके अंदर जो कंपोजिशन है कितना है, 69.94 ग्राम ऑफ आयरन एंड 30.06% ऑफ द ऑक्सीजन, इतना है. मैंने आपको पहले बोला था कि इसको पहले चेक करो 100% आता है या नहीं आता है. बोथ द क्वांटिटीज आर 100% है या नहीं है, पहले चेक करो. नहीं होता है तो फिर इसमें कोई तो मिसिंग है, कुछ तो पार्ट मिसिंग है, तो उस मिसिंग पार्ट को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा पार्ट क्या आएगा, लेट्स चेक द परसेंट कंपोजिशन. तो टोटल कंपोजिशन क्या आ रहा है यहाँ पे, टोटल कंपोजिशन कितना आएगा यहाँ पे 69.94 प्लस 30.06. आई थिंक ये 100% कंप्लीट आता है. 100% मतलब कंपोजिशन 100% है हमारे पास. कंपोजिशन 100% के अंदर जितना परसेंट कंपोजिशन है उतना ही क्या होता है, ग्राम यूनिट मास होता है. क्या होता है उसका, ग्राम यूनिट मास होता है. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मास ऑफ आयरन. देयरफॉर क्या पार्ट आएगा, मास ऑफ आयरन. आयरन का मास क्या होगा, Fe इज इक्वल टू कितना है, 69.94 ग्राम. इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. और देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा यहाँ पे, मास ऑफ ऑक्सीजन O इक्वल टू कितना आएगा, जो गिवन है 30.06 ग्राम. देखो ये पार्ट लिखने के बाद जब हमें ग्राम मास मिल जाता है ना, ग्राम यूनिट मास मिल जाता है, तो उसके बाद में आपको पहला पार्ट करना होता है कि नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करो. क्या फाइंड आउट करना है इसके, नंबर ऑफ मोल्स. जब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे देन दैट टाइम वी आर गेटिंग द वन रेशो ऑफ द एटम्स. जो भी एटम इसके अंदर गिवन है तो उसका हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक रेशो मिलेगा और उसके बाद में हम सिंपलेस्ट रेशो के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे. तो देखो यहाँ पे देयरफॉर मोल इज इक्वल टू क्या आएगा, मास इन ग्राम अपॉन मोलार मास. ओके, तो स्मॉल एन के लिए यहाँ पे क्या होगा, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके लिए. तो ये फॉर्मूला आता है n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल M. तो हम यहाँ पे फाइंड आउट किसके लिए करने वाले, यहाँ पे पहला पार्ट आता है Fe एंड दूसरा पार्ट कौन सा होता है, ऑक्सीजन. दूसरा पार्ट कौन सा है, ऑक्सीजन. Fe के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe इज इक्वल टू एंड देन सेकंड इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू. मोल कैसे निकालेंगे Fe का, मास कितना है Fe का 69.94 अपॉन
क्या आएगा, मोलार मास, जो एटॉमिक मास होगा इसका। तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे 69.94 डिवाइडेड बाय 55 पॉइंट कितना दिया है यहाँ पे 85। सेम वे सेकंड के लिए क्या आएगा, ऑक्सीजन के लिए अगर फाइंड आउट करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए पार्ट क्या होगा यहाँ पे, फॉर ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बिकम 30.06 अपॉन 16। इसका रेशियो निकालो कितना आता है मोल्स का, मोल कितने आते हैं यहाँ पे, इसे फाइंड आउट करो सबसे पहले। फाइंड आपका है ना, जो भी है सब रिकॉर्डिंग में जाता है। या तो होगा कि लिख के, बाकी है उसके बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड के बाद देखेंगे आंसर्स कितना आता है। तो हो सकता है यहाँ पे कितना आएगा, इसका आंसर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.25 के आसपास और इसका आंसर आता है 1.87 के आसपास। ओके, ये इनके आंसर से, पर हमें सिंपलेस्ट यहाँ पे हमें सिर्फ आंसर्स निकाला है इसका, मोल का नंबर ऑफ मोल इतने मिल गए, सिंपलेस्ट मोल नहीं मिले अभी, तो हमें सिंपलेस्ट मोल निकाला है। सिंपलेस्ट, तो सिंपलेस्ट मोल क्या होगा इसका, देखो इसका मोल रेशो, सिंपलेस्ट मोल निकालेंगे इसके बाद सिंपलेस्ट, यहाँ पे इसका रेशो निकलेगा। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालेंगे, देखो पहला है हमारे पास आयरन के लिए, दूसरा है ऑक्सीजन के लिए। आयरन का मोल कितना है 1.25 और इसका कितना है 1.87। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को, इन दोनों में से जो सिंपलेस्ट रेशो होगा, सिंपलेस्ट नंबर होगा या सिंपलेस्ट मोल होगा, उस सिंपलेस्ट मोल से क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो सिंपलेस्ट मोल कौन सा है इसमें, कौन सा है 1.25, ये सिंपलेस्ट है। देन दैट ऑफ द 1.87, तो 1.25 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, क्या आएगा ये 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 एंड 1.87 डिवाइडेड बाय 1.25। तो इसका क्लियर आंसर कितना आ रहा है 1, और इसका कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, करो उसको डिवाइड करके देखो कितना आंसर आता है। तो 187, वो बन जाएगा 187 डिवाइडेड बाय 125। तो इसको डिवाइड करें तो कितना आता है
125 वन जा, ये वन जा ही होगा 125। आंसर कितना आएगा यहाँ पे 7 - 5 2, 8 माइनस कितना आता है 6, तो ये 0, ये टिम्बू दे दिया 0 लिया, 6 2 5, तो 125 इंटू 5 कितना आता है, तो 5 5 25, 2 कैरी 10 12 1 कैरी और 6 कितना आ रहा है, हाँ ठीक है, नियर अबाउट 5 के आसपास ये आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली जो आंसर हो रहा है 1.5, 5 का डिफरेंस आता है तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या होगा यहाँ पे 1.5। ओके, तो यहाँ पे ये 1.49 कुछ आएगा क्या, 1.49 के आसपास आएगा, तो मैंने इसको चेंज कर लिया किसमें 1.5 के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये जो हमें आंसर मिलता है ये मिलता है 1.5 के आसपास, बट अभी भी हमें सिंपलेस्ट रेशो मिला है क्या होल नंबर के अंदर, कुछ पर्टिकुलर नंबर मिला है क्या, यहाँ पे नहीं मिला है। नंबर ऑफ मोल किस में है, अभी भी डेसिमल में ही है, आंसर मिला है क्या, यहाँ पे नहीं मिला है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, जो भी हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा इस नंबर को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्लियर होल नंबर है क्या हमारे पास, नहीं, होल नंबर होता तो हम डायरेक्टली लिख लेते, इसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू क्या इन बिटवीन वैल्यू है, इन बिटवीन वैल्यू। अगर ये वैल्यू कहाँ पे होती 1.87 होती 1.9 होती तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेते 2 के अंदर, किसमें राउंड ऑफ करते 2 के अंदर राउंड ऑफ करते, या तो ये वैल्यू 1.1 होती 1.2 होती 1.3 भी होती तो भी हम इसे राउंड ऑफ करते 1 के अंदर। बट इन बिटवीन अगर वैल्यू आती है जैसे कि 1.4 हो 1.5 हो 1.6 हो 1.7 हो, इनको राउंड ऑफ नहीं करना है ऐसे केस के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज क्या है डेसिमल में कुछ इन बिटवीन वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इफ यू आर मल्टीपल बाय 2 दिस केस, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 तो इट विल बिकम क्या होगा ये वैल्यू, इट बिकम 2 एंड इट बिकम 3, क्या होगा ये, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 1.5 2 जा 3, तो देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है इसका, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे Fe2O3, यहाँ पे आता है Fe2O3, तो इट इज ए इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। ये क्या है उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला है। जब भी ऐसी वैल्यू आती है तो आपको याद रखना है, इसको हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है, तब जाके वो क्या होगी एक होल नंबर के अंदर कन्वर्ट होगी वैल्यू, तो तब जाके हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन दिस। नहीं नहीं, वहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो हमें मिल गया था, वहाँ पे पहली वैल्यू क्या थी 4 थी ना, 1.07 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय समथिंग 4 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 1, तो उसका आंसर का नियर अबाउट क्या था 4 के आसपास ही आंसर था 4.07 मतलब 4.07 07 क्या है उसको तो निगलेक्ट करेंगे ना हम, तो वो 4 में राउंड ऑफ होगा। बाद में की जो वैल्यू थे वो 2 में राउंड ऑफ होने वाले थे, पर यहाँ पे ये वैल्यू क्या है इन बिटवीन वैल्यू है, ये इन बिटवीन है, इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते हम। ओके, नोट डाउन। हो गया।
बेटा हो गया? देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, व्हाट इज द एम्पिरिकल formula of a compound, what is the empirical formula of compound containing 40.0% sulfur and 60.0% ऑक्सीजन। हमें इसके लिए क्या निकालना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर सकते हो आप? करो ट्राई। अगर आपको किसी को डाउट है इसके अंदर तो अभी पूछना है। नंबर ऑफ मोल के अंदर भी डाउट है तो भी पूछना है। आपके कैलकुलेशन क्लियर होने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। हो गया क्वेश्चन लिख के? सबसे पहले क्या सॉल्व करना है आपको? सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो परसेंट कंपोजिशन है 100% है या नहीं है। तो ऑलरेडी आप निकाल सकते हो परसेंट कंपोजिशन, टोटल परसेंट कंपोजिशन कितना है? 40 + 60 = 100% आ रहा है हमारा। कितना आ रहा है? 100% परसेंट कंपोजिशन आ रहा है। तो आपका जो मास होगा क्या होगा? देयरफॉर मास ऑफ किसका? मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 60 ग्राम। 100% कंपोजिशन तो 60% कंपोजिशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 60 ग्राम, और इसका कितना होगा? 40 ग्राम। तो आपको सल्फर का 40 ग्राम और ऑक्सीजन का 60 ग्राम। तो उसके बाद में आप क्या निकालोगे? मोल निकालना है आपको। आपको मोल के लिए एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। एटॉमिक मासेस अगर पता नहीं है तो मैंने आपको ये एटॉमिक मासेस का पार्ट पहले बताया था। तो एटॉमिक मास कितने हैं यहाँ पे? एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास है 32 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो आपको ये वैल्यू यूज करनी है।
बड़े क्वेश्चन में लोग बड़ा बंदा बात 3 एलिमेंट से, यहाँ पे तो ये सिंपल पार्ट है। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल के लिए तो मैं कुछ क्लिक नहीं कर सकता, तो अपने दिमाग का काम है। कौन कैसे सॉल्व करता है भाई, तो अपने हैंडराइटिंग को तो हमें से प्रैक्टिस करो उसको। इतना प्रोसेस की जगह बड़ी हुई है, तो डिवाइडेशन अच्छे से करना है आप सब लिख रहे हैं तो लेकर हो गया? कहाँ तक आया? आ गया ना मोल? ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल परसेंट कंपोजिशन क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम टोटल कंपोजिशन निकालेंगे, तो टोटल कंपोजिशन कितना आ रहा है? टोटल कंपोजिशन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता है 40 + 60 इज इक्वल टू 100%। 100% मिलता है तो हमारे पास क्या होगा, मतलब एलिमेंट जो गिवन है वो उतने ही है उसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सल्फर। मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना होगा यहाँ पे इक्विवेलेंट टू 40, उसका 40% कंपोजिशन तो 40 ग्राम होगा। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 60 ग्राम। ये दो केस आ गए, मास ऑफ सल्फर एंड मास ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमें निकालना है मोल। मोल इज इक्वल टू, मोल का फॉर्मूला आपको पता है, आप होशियार हो, N इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पे किसके लिए आएगा, फॉर सल्फर एंड फॉर ऑक्सीजन, ये सल्फर के लिए ना ऑक्सीजन के लिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, मास कितना है सल्फर का, सल्फर का मास है 40 और एटॉमिक मास कितना है सल्फर का 32, तो डिवाइडेड बाय 32। एन ऑफ एस यहाँ पे कुछ निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू W कितना है इसका 60, मास है 16, तो डिवाइड करके देखो 40 को अगर 32 से डिवाइड करते तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 32 1.32 8 पॉइंट क्या होगा 0, 32 इंटू 32 2 ज़ा 64, तो 2 ज़ा 64 आ गया यहाँ पे। 64 में से इसको डिवाइड कर दो कितना आता है, ये 10 बना, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, 16, टिम्बो ऑलरेडी है, यहाँ पे और एक 0 ले लेते तो 32 5 ज़ा कितना आ रहा है ये 125। ओके 1.25 के आसपास इसका आंसर आता है, हमें ये निकला ना हमारे पास, तो ये आता है 1.25। और इसके एन ऑफ ऑक्सीजन के कितने निकलते, तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट है 60 डिवाइडेड बाय 16, 16 1 ज़ा 16 2 ज़ा 16 3 ज़ा 16 4 ज़ा 3 ज़ा 48 4 ज़ा 64 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 12। तो टिम्बू यहाँ पे देंगे, टिम्बू देने के बाद यहाँ पे क्या लेंगे 0, 0 आ गया। अभी 16 7 ज़ा कितना आता है, 16 7 ज़ा कितना 16 7 ज़ा 16 7 ज़ा 7 42 42 4 कितना आता है 112 माइनस कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा, ये 10 ये 1 ये पूरा 0 ये 8 बचा हुआ है, टिम्बू तो है यहाँ पे 0, अभी क्या आएगा 5 ज़ा 3.75 3.75। हमें अभी यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो मिला है क्या, नहीं मिला है। सिंपलेस्ट रेशो मिला है क्या, यहाँ पे नहीं मिला है। तो सिंपलेस्ट रेशो को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशो किसका, पहला सल्फर का दूसरा ऑक्सीजन का। सल्फर के मोल कितने हैं 1.25 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के कितने हैं 3.75 डिवाइडेड बाय, दोनों में से सिंपल नंबर कौन सा है 1.25। तो आपको क्या करना है 1.25 से दोनों को डिवाइड करना है, तो 1.25
1.25 को 1.25 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिलता है समथिंग समथिंग। इसका तो आंसर मिल गया 1, इसका क्या आएगा 3। तो बस देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा S1 एंड O3, मतलब होता है SO3, ये इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। गॉट इट? अभी किसी को इसमें डाउट्स है? इधर ऋतुराज, साई, अपना सार्थक, डाउट्स है? हाँ ठीक है, सही नहीं रे, साई। ओके हो गया? है किसी को डाउट से अभी? उधर चंगू मंगू, आपको डाउट से कुछ नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये करूँ रफ कर दूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमें नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कैलकुलेट द, देखो यहाँ पे कुछ पार्ट गिवन है और यहाँ पे कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे गिवन नहीं है। हम डिस्कस करते पहले, एज्यूमिंग द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M to be 656, find the empirical formula of its oxide containing 70.07% of M। ऐसा एक क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई एलिमेंट का पार्ट गिवन नहीं है, क्या है तो एलिमेंट, हाँ बट ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है मतलब ये जो मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। पहला एलिमेंट कोई तो मेटल है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? ऑक्सीजन है। क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन। बस वैसे ही पार्ट जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है, बट यहाँ पे आई थिंक कंपोजिशन एक ही पार्ट का गिवन है, तो सेकंड पार्ट का कंपोजिशन कितना होगा? मेटल का कंपोजिशन कितना है चंगू? 70। तो बचा हुआ एलिमेंट कौन सा होगा? M का गिवन है ना, M का कंपोजिशन गिवन है हमारे पास, कितना है? 70% गिवन है। तो बचा हुआ ये M जो है, M मेटल है, मेटल है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, तो ऑक्साइड क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन के साथ होगा। तो ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे? 30। कितना होगा? 30। 75, 100 माइनस 70, 75 है या 70 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 30। तो निकाल सकते हैं। चलो निकालो। हाँ, और एक बात, यहाँ पे मेटल का जो पार्ट गिवन है ना उसका वेट गिवन है यहाँ 56 गिवन है। तो क्या है यहाँ पे? गिवन परसेंट कंपोजिशन ऑफ M कितना है? 70%। तो ये इक्विवेलेंट क्या होगा? हाँ, सेकंड का पार्ट क्या होगा यहाँ पे? परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर रहा है ये? इट फॉर्म द ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पे वर्ड यूज क्या है? ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन। तो बचा हुआ कितना होगा? 30.0% इज देयर। तो देयरफॉर मास ऑफ M कितना होगा? 70.0 ग्राम। और यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ O 30.0 ग्राम। बाकी पार्ट आपको आता है, तो मोल निकालो आप यहाँ पे। देयरफॉर मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। पहला पार्ट आएगा यहाँ पे फॉर M एंड फॉर O। N ऑफ M कितना होगा? 70 डिवाइडेड बाय 56, क्योंकि मास उसका 56 गिवन है। तो ऑक्सीजन का हमें पता है, मास ऑफ O यहाँ पे आएगा 30 डिवाइडेड बाय 16। आई थिंक हमने अभी ये ऐसा कुछ पार्ट सॉल्व किया था जिसका आंसर क्या मिला था हमें? कितना आया था? 1.87 ऐसे कुछ था ना। 30 को हमने 16 से डिवाइड किया था ना। यस, 1.87। तो इसको सॉल्व करो कितना आता है। तो
अभी आप आंसर बताओ क्या होगा तो। हाँ, बराबर है। इसका कितना आया? 1.25। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? इसका रेशो अगर निकालना है आपको तो देखो यहाँ पे इसका जो मोल आता है m का 1.25, इसका आता है 1.87। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशो, तो सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगा? सबसे यहाँ पे आएगा हमारे पास मेटल m, उसका आएगा O। इसके लिए कितना है? 1.25 डिवाइडेड बाय 1.87 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिंपलेस्ट कौन है इसमें? 1.25। तो 1.25 से डिवाइड करेंगे, इसे भी 1.25 से डिवाइड करेंगे। इसका आंसर आता है 1। इसका कितना आया? 1.5। देखो फिर से 1.5 आया है, तो बट हमें यहाँ पे होल नंबर चाहिए। इसको राउंड ऑफ हम नहीं कर सकते, ये इन बिटवीन वैल्यू है, इसको राउंड ऑफ नहीं करना है, इसको मल्टीपल बाय 2 करना है। तो देयरफॉर बाय मल्टीप्लाइंग 2, इस इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई 2 करते हो, देन यू कैन गेट द वैल्यू 2⁻3। देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला विल बिकम, क्या आएगा यहाँ पे? M2O3। ये इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है और ये मेटल ऑक्साइड होता है। क्या होता है ये? इट इज अ मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड है। इस तरह से हमें क्या निकलता है, मिलता है यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला मिलता है फ्रॉम अ गिवन कंपोजिशन। इसके आगे का एक पार्ट होता है मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए, मतलब यहाँ तक आपको इंपेरिकल फॉर्मूला सबसे पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मिलता है। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू R इंटू इंपेरिकल इंपेरिकल फॉर्मूला। जो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है उसको रेशो से सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हो गया ये? ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे कुछ पार्ट गिवन है। हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने? फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला सजेस्ट करना है इस क्वेश्चन में। क्या निकालना है यहाँ पे? मोलिकुलर फॉर्मूला। व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन हियर? अ कंपाउंड विद द मोलर मास 159 वाज फाउंड टू कंटेन, मतलब एक कंपाउंड है उसका मोलर मास गिवन है, कितना है? 159। was found to contain 39.62% of copper, 20.13% of sulfur. Suggest the molecular formula of the compound. देखो सबसे पहले परसेंट कंपोजिशन चेक करना है आपको, 100% है या नहीं है। 100% नहीं है तो रिमेनिंग कोई तो एलिमेंट छूट गया यहाँ पे।
ओके, तो उसका कंपोजिशन हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39.62 प्लस 20.13 कितना आ रहा है, ये 5, ये 7, ये आएगा 9, ये आएगा 5, तो परसेंट कंपोजिशन रहा है 59.75%। देखो इस केस के अंदर पूरा 100% कंपोजिशन गिवन नहीं है, 100% गिवन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे किसी का तो कंपोजिशन मिसिंग है। तो आपको चेक करना है एटॉमिक मासेस किसके गिवन है, कॉपर गिवन है, देन सल्फर गिवन है और ऑक्सीजन गिवन है। हमें कॉपर और सल्फर का कंपोजिशन तो गिवन है इस केस के अंदर। किसका कंपोजिशन गिवन है, कॉपर का गिवन है, सल्फर का गिवन है, ऑक्सीजन का गिवन है क्या, नहीं है। तो हम ऑक्सीजन का कंपोजिशन निकालेंगे। देयरफॉर कंपोजिशन, किसका कंपोजिशन आएगा, कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना होगा 100 माइनस ये कितना आया है टोटल 59.75, कितना आता है रे यहाँ पे 40.25%। तो अभी मास आएगा आपका। देयरफॉर मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास 39.62 ग्राम। मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर कितना आएगा 20.13 ग्राम। एंड देन मास ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आता है यहाँ पे 40.25 ग्राम। तो ये मास ऑफ ऑक्सीजन है, ये 13 आ गया। तो अभी इसके बाद में क्या आएगा हमारा पार्ट, हम मोल निकालेंगे फॉर Cu सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसका मोल क्या होगा N ऑफ Cu इक्वल टू N ऑफ S इक्वल टू एंड N ऑफ O इक्वल टू। तो N ऑफ Cu कितना है हमारे पास, तो Cu का पार्ट यहाँ पे आता है Cu 39.62, इसका मोलार मास कितना है, एटॉमिक मासेस गिवन है 63, तो यहाँ पे लिखेंगे 63। यहाँ पे इसका है सल्फर का 20.13 अपॉन कितना है वहाँ पे 32, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन के लिए 40.25 अपॉन 16। इसके मोल निकालो कितने आते तो N ऑफ Cu, NS ऑफ सल्फर एंड NO ऑफ समथिंग समथिंग इज देयर। सबसे पहले आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा। जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोलिकुलर मास निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद ही आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मिलेगा।
हो गया। इसको डिवाइड कैसे करेंगे रे? यहाँ पे 3962, यहाँ पे पॉइंट डिवाइडेड बाय 69। तो हम टिम्बू को हटा देते तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 जा 0.00 इज दैट। टिम्बू दिया यहाँ पे 0 0, तो आंसर आएगा 396। ये टिम्बू शिफ्ट किया ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा 69। सॉरी यार, मैंने 69 लिया वहाँ पे, ये वैल्यू ना हमारी। हाँ, तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या आएगा 63 से हमें डिवाइड करना है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे 63 से डिवाइड करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके देखते कितना आता है। तो 21 2 कैरी 42 और ये 44, बिगर नंबर आ रहा है, बिगर नंबर आ रहा है इससे। तो 63 इंटू 6 कितना आता है ये, सॉरी हाँ, एक मिनट, यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, इफ यू आर मल्टीप्लाई 63 बाय 6 तो आंसर कितना आता है 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 कैरी 36 37 आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है 6 3 7 8। यहाँ पे कितना आएगा माइनस, इसको अगर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये नहीं होगा ना, ये 8 ये 1 ये 0 ये 16 ये 8 आ रहा है। टिम्बू गिवन है, एक 0 लेंगे तो 16 3 जा 9 नहीं होगा, 180 से ज़्यादा होगा, 2 आएगा तो 2 लिख लेते हैं ना, यहाँ पे 62 आ रहा है। उसको क्यों सॉल्व करते बैठेंगे। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे 0.62, क्या मिला है यहाँ पे 0.62। सेकंड 20.13 को डिवाइड करना है किससे, 20.13 डिविजिबल बाय 20.13 डिविजिबल बाय किससे डिवाइड करना है उसको 32 से। 32 से 20 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 0 ये टिम्बू ये 0 0, आंसर आएगा 201। तो 32 3 6 जा 6 से मल्टीप्लाई करके देखते तो कितना आ जाएगा, तो 5 से करेंगे फिर, ठीक है। पहले 5 से कर लेते, 5 10 1 कैरी और यहाँ पे कितना आएगा 5 3 जा 15 1 16 160 के आसपास आ रहा है। तो 32 ऐड करेंगे तो 32 इंटू 6 कितना आ रहा है 12 1 कैरी 6 3 जा 18 एंड 1 19। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0.6 192 यहाँ पे, यस 0.62 आ रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0.62, मतलब इसका भी 1 रेशो निकलेगा, इसका भी 1 निकलेगा, इसका चेक करना है हमें। 2.515 इसका आ गया 2.51, बट ठीक है ना 2.5। अभी देखो ये पार्ट यहाँ तक तो मिल गया आपको, अभी क्या निकालेंगे इसका हम सिंपल रेशो निकालेंगे। तो सिंपल रेशो कितना आएगा, सिंपल रेशो कितना, कॉपर का सिंपल रेशो किसका निकालना है, तो सिंपल रेशो हमारे पास है सबसे पहले कॉपर, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन।
कितना है इसका रेशो 0.62 गिवन है, ये भी 0.62 है और ये कितना आ रहा है 2.51 डिवाइडेड बाय तीनों में से सबसे सिंपलेस्ट 0.62, ये भी 0.62, ये 0.62, इसका रेशो होगा 1, इसका भी होगा 1, इसका कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, इंपेरिकल फॉर्मूला जो यहाँ पे बन रहा है ये कितना है, इंपेरिकल फॉर्मूला CuS1S1O4 CuSO4, ये फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का। इसका फॉर्मूला ये कॉपर सल्फेट। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमारा आंसर खत्म हुआ है क्या, नहीं, अभी इंपेरिकल फॉर्मूला मिला है सिर्फ, अभी हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देयरफॉर नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू R इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के लिए एक पार्ट है। यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट, ओके, जिसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, R निकालेंगे। R क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन, देयरफॉर R इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। तो इंपेरिकल मास हमें पता नहीं है, इंपेरिकल मास हम फाइंड आउट करेंगे। ये होगा, लिखिए इधर का, ये रफ कर दो, मॉलिक्यूलर मास गिवन है हमें, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में ही गिवन है। तो यहां पे देखो, देयरफॉर इंपेरिकल मास कितना होगा, इंपेरिकल मास कॉपर, हाँ कॉपर का कितना है 63 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है ना, 4 इंटू 16, तो कितना होगा 63 प्लस दिस, ये कितना आता है रे 95, बराबर है ना, 63 प्लस दिस 95 प्लस 64, तो आंसर कितना आ रहा है, ये 9, ये आएगा 15, 159, कितना आ गया ये 159। देयरफॉर R का फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर R विल बिकम, कितना आएगा यहाँ पे 159 अपॉन, देखो मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास 159 है, और इंपेरिकल मास भी कितना है 159, R की वैल्यू क्या हो गई 1। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास CuSO4, यह आता है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिया है हमने ये, तो एज इट इज आएगा CuSO4। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो, अगर रेशो R का रेशो अगर 2 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा Cu2S2O8, क्या आता है ये Cu2S2O8 आता, अगर R की वैल्यू कितनी होती 2 होती तो इस तरह से क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग अ इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, राइट डाउन। हाँ, R की वैल्यू डेसिमल में आई तो राउंड ऑफ करना है, पर डेसिमल में नहीं आएगी वो वैल्यू, आएगी तो फिर कितने आएगी, नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी, तो उसको अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कसिंग अबाउट द एरर, मैथमेटिकल एरर, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, वो वाला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे।